हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा कहानी का टीज़र रिलीज़ हो गया है, जो कि है गदर पार्ट 2। गदर जो पहले 2001 में रिलीज़ हुई थी, वो दोबारा 2023 में दोबारा रिलीज़ हो रही है। लास्ट टाइम इसने थिएटर में एक बम्पर ओपनिंग की थी। इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि गदर 2 जो है बाहुबली 2 को भी पछाड़ सकती है। सो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये लास्ट तक इस वीडियो को देखें। मैं बताऊंगा कि 2001 में क्या इसकी कहानी थी, हम इसका रिव्यू करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं कहानी को याद रख सकें। पाकिस्तान रिव्यू में सभी लोग पाकिस्तान के बोल रहे हैं कि ये मूवी किस लिए दोबारा बनाई जा रही है। मूवी लास्ट बनी थी 2001 में, जिसमें बहुत ही कोहराम मचा दिया था पूरे व्यू, और पाकिस्तान में बहुत ही हाहाकार मच गया था कि ये क्या पंप उखाड़ दिया, कभी कुछ उखाड़ दिया। तो इस तरीके की वीडियो अब दोबारा बनने जा रही है, यह पाकिस्तान के जो लोग हैं वह कह रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों का जो भी रिव्यू है उसे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये सब कहेंगे ही। अब गदर 2 रिलीज़ हो रही है, तो अभी हमारा काम है इस वीडियो का कहानी जो शुरू होती है हिंदुस्तान में शुरू होती है, जिसका जो एंड है वो पाकिस्तान में होता है, जो कि आखिरी सीन होता है जिसमें ट्रेन में सकीना को गोली लग जाती है और वो कैसे बचती है, उसके बाद से ही यह कहानी कंटिन्यू की जाएगी। तो करते हैं रिव्यू, बने रहे इस चैनल पे। अगर यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो यह कहानी शुरू होती है मासूम तारा सिंह की और सकीना, जो कि हाई स्टैंडर्ड में रहती है। तारा सिंह जो है लॉरी चलाता है और सकीना जो है बहुत ही हाई क्लास स्टैंडर्ड से बिलोंग करती है। तो कहानी शुरू होती है 1947 से, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। तो हिंदुओं को कहा जाता है वह हिंदुस्तान में जाके बस जाएं, और पाकिस्तानियों और मुसलमानों को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में जाके बस जाइए। तो हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं वह पाकिस्तान से जब इंडिया आते हैं तो उनका कत्लेआम मुसलमानों द्वारा किया जाता है, और जो मुस्लिम जो पाकिस्तान के होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, जब वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे होते हैं तो हिंदुओं द्वारा उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। तो जब तारा सिंह यही काम जब मुसलमानों के साथ कर रहा होता है तो उनके सामने सकीना आ जाती है, तब वह उनको छोड़ देता है। पुरानी जान पहचान के रहते हुए उन्हें छोड़ देता है। तो बाकी कट्टरपंथी जो होते हैं वह बाकी मुसलमान और सकीना के परिवार को मारधाड़ करके मार देते हैं। तो अगले दिन जब होता है तो देखते हैं सकीना बच जाती है और कोई और हिंदू उनको पकड़ लेता है और वह कहता है कि मैं इनको अपनी वाइफ बनाऊंगा। बट तारा सिंह बीच में आ जाता है और सकीना उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है। अगले दिन वही कट्टरपंथी उन सकीना को मारने आते हैं और तारा सिंह उन्हें बचा लेता है। आगे चलकर सकीना और तारा सिंह की शादी हो जाती है और उनको एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद वह होली मना रहे होते हैं तो सकीना देखती है कि उनके अब्बू जान जो हैं वह ज़िंदा हैं। तो वो बहुत ही फूले नहीं समाती और कहती है मुझे उनसे बात करनी है। तो तारा सिंह उनको वहाँ ले जाता है पाकिस्तान एम्बेसी और उनकी उनसे बात कराता है। तो उनके पिता बोलते हैं सकीना के कि मैं तुम्हारे लिए चार्टर प्लेन भेजूँगा, तुम पाकिस्तान आ जाओ। तो इसी खुशी में वह चार्टर प्लेन में बैठती है और चली जाती है और देखती है कि उसके अब्बू जान वहीं पर ही हिंदुस्तान में है, मगर वह नीचे नहीं उतरते और वह पाकिस्तान चली जाती है। फिर सकीना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुर्म होते हैं और उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि वह किसी और मुस्लिम से शादी कर लें और वह हिंदुस्तानी शादी को वह मान्यता नहीं देंगे। तो सकीना कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो वो उनको मंजूर नहीं करते, उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे होते हैं। तो इसी बीच तारा जो है पाकिस्तान पहुँच जाता है। पाकिस्तान पहुँचते ही वह देखता है कि सकीना की शादी हो रही है। वह उसे उड़ जा काले कावा वाला गाना गाकर उसको बुला लेता है। बुलाने के बाद वह उसको कहता है चलो पाकिस्तान से इंडिया चलो, और उसी बीच अशरफ आ जाता है और कहता है इस हिंदुस्तानी को काट दो। तो वो कहता है कि ऐसा मत करो, अगर यह जट पे गड़ गया तो लाखों को ले मरेगा। मगर यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और काजी जो है आकर कहता है कि मामले को ठंडे दिमाग से भी किया जा सकता है। तो अगले ही दिन वह कहते हैं उनको कि
चलो आप इस्लाम कबूल करो, और इस्लाम कबूल कर लेता है, मगर वह उससे कुछ शर्तें मनवाने को कहते हैं, मगर वह नहीं मानता और कहता है कि मैं अगर अपनी पत्नी के लिए झुक सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। तो फिर से वही लड़ाई वाला माहौल हो जाता है और तारा सिंह वहाँ से चला जाता है। तो उसी बीच जब पुलिस वाले उसको सर्च कर रहे होते हैं, उसके लिए उसको पाकिस्तान में वांटेड घोषित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको सर्च करने वाले को यह इनाम मिलेगा। इसी बीच वह कुछ मुसलमानों से मिलता है, कुछ की मृत्यु कर देता है और कुछ जो हैं उसको हेल्प करते हैं पाकिस्तान से इंडिया ले जाने में। तो एक बंदा जो उसे मिल जाता है और कहता है कि मालगाड़ी से भी बंदे भेजे जा सकते हैं, तब वह मालगाड़ी से इंडिया वापस जा रहा होता है। तो इसी बीच अशरफ अली को पता चल जाता है वह मालगाड़ी से इंडिया जा रहा है। तो पूरी फोर्स वह रेलगाड़ी के डिब्बों पे लगा देता है और आके डब्बों को रोक देता है। डब्बों को रोकते ही तारा सिंह को पता चल जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको रोकने आ गई है। इसी बीच वह छुपके छुपके इंजन के डब्बे तक पहुंच जाता है और रेलवे को स्टार्ट कर देता है। रेल को स्टार्ट करके वह जो है ट्रेन को बहुत ही स्पीड से चलाने लगता है। इसी बीच आर्मी जो है उसको बार बार रोकने की कोशिश करता है और सकीना और दरमियाना दोनों मिलके इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। जब दोनों मिलके फाइट कर रहे होते हैं तो उसी दौरान दरमियाना को टांग पर गोली लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। इसी वक्त तारा को गुस्सा आता है और सबको वह मारने लग जाता है, और उसी बीच सकीना भी उनका मदद करने लग जाती है। जिस प्रकार वह उससे मदद कर रही होती है तो अशरफ अली वहाँ पे हेलीकॉप्टर से आ जाता है और वह गोलियां बरसाने लगता है। तो तारा सिंह उन गोलियों से बच जाता है, मगर एक गोली जो है सकीना की छाती पर लग जाती है और वह गिर जाती है। और इसी दौरान वह भी गोलियां चलाना बंद कर देता है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है और अशरफ अली की पिटाई कर देता है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है, और डॉक्टर के पास सकीना को ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बाद उसकी गोलियां वगैरह निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तो भगवान पर ही आसरा है। और फिर वह फिर से उसी गाने को गाते हैं, उड़ जा काले कावा। और सकीना को सपना आता है कि वे जीते को जला रही है और जीता जो है झूले से गिर जाता है और सकीना की आँख खुल जाती है। और उसी दौरान फिर अशरफ अली भी दोनों से माफ़ी मांगता है। और यही है पहला पार्ट, जो कि अब उसके आगे दूसरा पार्ट चालू किया।